मनुष्य केवल एक प्राणी है जो कहता है कि मेरे भूख मिटाने के लिए मैं हिंसा कर रहा हूँ, उसका जो अवेयरनेस केवल मनुष्य में है। तो राम वो अवेयरनेस देख रहे हैं कि इसको कैसे मैं मार सकता हूँ, उसने मुझे कुछ नहीं किया। लाइट्स कैमरा आज़ादी एक ऐसा शो है जो हस्तियों को ढूंढ रहा है। ये वो हस्तियां हैं जिनने हमेशा समाज को चुनौती दी है। ये वो लोग हैं जो हमेशा निडर, आत्मविश्वासी और अग्रिम रहे हैं। भले ही जनता ने कभी इन्हें सराहा ना हो, मगर इन्होंने हमेशा देश के लिए काम किया है। हम इनसे बात करके इनका नज़रिया समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये लोग समाज को कैसे देखते हैं, और ये सीखना चाहते हैं कि ज़िंदगी को बिना डरे कैसे जिया जाए। मेरा नाम है वंदित जैन और मैं इन कहानियों को आप तक लाने का बस एक माध्यम हूँ। लाइट्स कैमरा आज़ादी के अत्यंत अद्भुत, रोमांचक और विशेष एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी कोई पहल लेता है तो बहुत बार वो एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ता है कि लोग उससे जुड़ते जाएंगे और बड़े बड़े सपने बुनता है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, विल डू दिस, विल डू दैट। बहुत बार हम लोग कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश में अंधेरे में एक तीर छोड़ते हैं कि क्या पता लग जाए, ट्राई करने में क्या जाता है। ऐसा ही एक धनुष बाण लाइट्स कैमरा आज़ादी ने छोड़ा था, एक बड़ी पर्सनालिटी को शो पे लाने का। हमारी किस्मत अच्छी थी, वो तीर लग गया। मेरा मन था एक ऐसी पर्सनालिटी को शो पे लाने का जो अधिकार और ज्ञान के साथ धर्म की बात कर सके। अब धर्म की बात तो बहुत लोग करते हैं, मगर धर्म को कोई समझता नहीं है। मुझे धर्म को समझना था। अब धर्म हिंदू पौराणिक कथा की बात हो और देवदत्त पटनायक की बात ना हो, ऐसा होना मुश्किल है। तो देवदत्त जी को मैंने ईमेल से रीच करा था ऑन 29 फेब, एंड फाइनली ऑन 19 अप्रैल आई गॉट अ चांस टू रिकॉर्ड विथ हिम। मैं उनकी टीम का बहुत आभारी हूँ जिनने ये रिकॉर्डिंग को अंजाम देने में मदद की, जैसे कि आनंद। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट हैपन। तो राम कहानी क्या है? देखिए, एक ऐसा एपिसोड है जिसमें हम देवदत्त जी की किताब द बुक ऑफ राम पे चर्चा करते हैं। द बुक ऑफ राम रामायण का एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन के जैसा है। मुझे देवदत्त जी से जानना था कि जिस राम के नाम पे करोड़ों दिए जलाए जाते हैं, वो कौन थे, वो कैसे थे, उनकी खासियत क्या थी, उनकी विशेषता क्या थी, रामायण क्यों इतना बड़ा महाकाव्य है। और कुछ ऐसे सवाल थे रामायण से जुड़े जिनका जवाब इतना आसान नहीं था, जैसे कि वनवास के बाद राम ने सीता को जाने क्यों दिया, धर्म और धर्म का रास्ता क्या है, राक्षस कौन होते हैं, और ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने थे। तो बिना किसी विलंब के आइए चलते हैं सीधा देवदत्त जी के पास इन सवालों के जवाब ढूंढने। 3, 2, 1। देवदत्त सर, वेलकम टू लाइट्स कैमरा आज़ादी। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आपकी किताब पढ़ी, द बुक ऑफ राम, बेहद खूबसूरत किताब है। इट मेड मी फॉल इन लव विद माइथोलॉजी। मुझे लगता है आपकी किताब से फाइनेस्ट मॉडर्न इंटरप्रिटेशन रामायण का भी अवेलेबल नहीं होगा कहीं पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो देवदत्त जी, पहला सवाल जो मेरा है ये है कि राम को हमारे जीवन काल का, हमारे पौराणिक कथाओं का सबसे अद्भुत, सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रसिद्ध चरित्र क्या बनाता है? व्हाट इज हिज यूनिकनेस दैट ही इज स्टिल सो पॉपुलर? देखिए, रामायण क्योंकि फैमिली के बारे में बात करता है और फैमिली के विषय के ऊपर बात करता है, इसलिए रामायण और महाभारत को लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इन कथाओं से हमारे देश में हमारे जो आध्यात्मिक विचार पहुँचते हैं। तो हम कोई वेद पढ़ाई नहीं करता या उपनिषद की पढ़ाई नहीं करता, गीता की पढ़ाई नहीं करते हैं। कहानी के माध्यम से हमारे यहाँ संस्कार दिए जाते हैं। और चूँकि महाभारत बहुत ही हिंसापूर्वक है, लोग इसकी कहानी ज़्यादा नहीं बताते। रामायण कथा में एक सांस्कृतिक रिफ़ाइनमेंट है जो दिखता है, इसलिए लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और 2000 साल से हमारे देश में ये कहानी बताई जा रही है। तो आई थिंक वहाँ पे एक उसका कनेक्शन बन जाता है लोगों के साथ। एक ऐसा राज्य, एक ऐसा जो मुख्य पात्र है, जो नायक है इस कहानी का, वो बहुत ही सुशील, सरल मन का, निर्मल मन का राजा है, जो हम हमारी ज़िंदगी में चाहते हैं। और टेंटेटिवली आपके हिसाब से कितनी पुरानी बात होगी रामायण, अगर आज से बात करें तो? देखिए, कथा जो हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स केवल 2000 साल पुराने हैं। तो उसके पहले कब रामायण आया था, इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे वेदों में हमारे पास राम का कोई उल्लेख नहीं है, उपनिषद में नहीं है, ब्राह्मण शास्त्र, आरण्यक शास्त्र में नहीं है।
तो पहली बार जब रामायण की उल्लेख जब आती है, वो रामायण जो महाकाव्य है, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, और वो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हमारे पास है, वो पाणिनि ग्रामर जिसको हम कालिदास की संस्कृत कहते हैं, है जो 2500 साल से कम है। तो जो किताब हमारे पास है इज ओनली 2000 ईयर्स ओल्ड। कहानी कब, उसके पहले मौखिक परंपरा कब थी, वो आपका अंदाजा और मेरा अंदाजा में कोई भी कुछ भी अंदाजा लगा सकता है। देवदत्त जी, आपकी किताब पढ़ के ऐसा व्यतीत होता है कि रामायण ब्रह्मा विष्णु महेश की ना कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि जैसे इसमें आपने बताया कि जैसे ब्रह्म गांधर्वी को मंथरा बना के भेज देते हैं, फिर विष्णु का भी रोल रहा है क्योंकि राम तो अवतार रहे हैं, और शिव का हनुमान जी से कनेक्शन रहा है, तो ये क्या आपकी ये सही सोच है? देखिए कहानी, रामायण जब हम बात करते हैं तो एक कहानी नहीं है, ये कई कहानियां हैं, और वो भी 2000 सालों में कई कहानियां निकलती हैं। तो जब हम, तो इससे क्या होता है, वही कहानी के ऊपर लोग कई टिप्पणियां बना लेते हैं, एडिशनल प्लॉट्स ऐड कर देते हैं, उसके इर्द गिर्द नए विचार आ जाते हैं। तो जो महाभारत में जब रामोपाख्यान लिखा जाता है, तो वहां पे लगता है जैसे ये घटना घटनी ही चाहिए थी, इसलिए देवी देवताओं ने मिलके कुछ किया होगा। तो ये बातें बहुत निकलती हैं ऐसे। अभी इसे यथार्थ माने या केवल एक काव्य कल्पना मानने, वो आपके ऊपर विचार है, मतलब एवरीबडी कैन डिसाइड। और देखिए, क्योंकि हमें उस समय ये कर्म का ज्ञान देना था कि जो भी दुनिया में होता है उसका कोई कारण होता है। तो ये जो कि ब्रह्मा ने गांधर्वी को मंथरा के रूप में भेजा था, या विष्णु का अवतरित होना, ये सब जो बातें होती हैं वो बाद में लिखी जाती है समझाने के लिए कि ये सब घटना चाहिए था। दिस, मतलब ये कुछ ऐसा स्पॉन्टेनियस इवेंट नहीं था, ये पूरा सब ये क्या कर्म का एक खेल है ये। तो ये बताने के लिए कहानी लिखी जाती है। धर्म क्या है, इस पे थोड़ा एक टिप्पणी देंगे? तो धर्म, देखिए रामायण काल में जो शब्द है धर्म का, और अभी जो धर्म का इस्तेमाल करते हैं, अभी जब धर्म इस्तेमाल करते हैं हम, लगता है कोई रिलीजन की बात करते हैं, मतलब कोई रूल्स की बात करते हैं। जब भी कि कोई ऐसे संप्रदाय के जो ऐसे नीति रीति रिवाज होते हैं, इसको हम धर्म मानते हैं। लेकिन रामायण में धर्म का मतलब है मनुष्यता। एक मनुष्य को मनुष्य क्या बनाता है, हमें और पशु में फर्क क्या है। तो जैसे शतपथ ब्राह्मण जो 2800 साल पहले लिखी गई थी, या रचना की गई थी, वहां पे क्लियरली बोला जाता है कि जहां पे मत्स्य न्याय होता है, मतलब जहां बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, उसे हम अ, जंगल प्रकृति का स्वभाव कहते हैं, और उसे अधर्म कहते हैं। तो उसका विपरीत सोच जो है, जहां पे बड़ी मछली छोटी मछली को बचाती है, उसे हम धर्म कहते हैं। तो जैसे मनु, ये ब्राह्मण ग्रंथों में बताया गया है कि मनु छोटी मछली को बड़ी मछली से बचाता है, उससे वो कहानी को हम धर्म मान के चलते हैं। यही कहानी विष्णु पुराण में आती है। तो धर्म का मतलब है जब हम, जिसकी जो शक्तिशाली है वह शक्तिहीन का पोषण करता है और रक्षण करता है, उसे हम धर्म कहते हैं। इसलिए महाभारत और रामायण, ये दो महाकाव्य है जहां पे हम राजधर्म की बात करते हैं, जहां राजा का काम है लोगों का शोषण से बचाने का और उनका पोषण और रक्षण करने का। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे धर्म कहते हैं। आपकी बुक से एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं लाइन कोट कर रहा हूँ कि राक्षस रिप्रेजेंट अ वे ऑफ लाइफ वेयर ऑल बिहेवियर्स इज इंस्टिंक्चुअल एंड सेल्फ इंडल्जेंट, एंड ऋषिज रिप्रेजेंट द अपोजिट वे ऑफ लाइफ, बी दे सेक्सुअल और वायलेंट, आर रेगुलेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो मुझे समझ आया था ये पढ़ के कि राक्षस को जब डिफाइन करा था तो वो एक ऑल्टरनेट वे ऑफ लाइफ जैसा डिफाइन करा था, और शायद इसलिए उनको एक नेगेटिव लाइट में दिखाया गया कि वो जो धर्म कोड ऑफ कंडक्ट शायद फॉलो नहीं करते हैं। क्या ये सही इंटरप्रिटेशन सही है? देखिए वो वे ऑफ लाइफ नहीं है। जब हम राक्षस शब्द रक्षक से आता है, और जंगल के रक्षकों को लोग राक्षस बोलते थे। और राक्षस का मतलब है जब हम अपने अंदर के जो पशु व्यवहार है, जैसे पशु व्यवहार करता है, मतलब देर इज नो रिफाइनमेंट वहां पे, जो मनुष्यता की एक रिफाइनमेंट जो होती है वो दिखाई नहीं देती। अभी मनुष्यता का रिफाइनमेंट का मतलब क्या है? जंगल में जो पशु होता है
वो खाना छीनता है। जितने भी पशु होते हैं, पक्षी होते हैं दुनिया में, वो अन्न छीनते हैं। वो लेन-देन नहीं करते, दे डोंट ट्रेड। मैं कुछ देता नहीं हूँ कुछ पाने के लिए। ये लेन-देन की जब बातें होती हैं, इससे मनुष्यता की शुरुआत होती है, जिसे हम ट्रेड या ट्रांज़ैक्शन कहते हैं। तो अगर आप कहीं पे भी जानवरों में और मनुष्य में डिफरेंस क्या होता है? जब जानवर को भूख लगता है, वो खाना लेता है, लेकिन मनुष्य को जब भूख लगता है, हम किसी के घर में जाके लेते नहीं हैं, हम उनसे माँगते हैं या कुछ देते हैं कुछ पाने के लिए। ये लेन-देन की बात को संस्कृत में या वेदों में यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ का मतलब है जब आप कुछ पहले आहुति देते हो और उसके पश्चात आपको कुछ आशीर्वाद मिलता है। मतलब जब 2 समुदाय के लोग मिलते हैं तो उनके बीच में जब लेन-देन होती है, ट्रांज़ैक्शन होता है, तब इसको हम यज्ञ कहते हैं। और ये बातें ऋषि लेके आते हैं। जो राक्षस होते हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते। वो अभी तक आप कह सकते हैं आदि मानव, वनवासी, जो भी शब्द आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली एक अनरिफाइंड स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। जब तक अभी तक पशु जैसे हम रहते हैं, जंगल में रहते हैं, और हमें ये एक्सचेंज करने की बात मतलब यज्ञ हम नहीं कर रहे हैं, तब हम इन्हें राक्षस कहते हैं। तो ये ज़्यादा इसका क्लैरिटी हमें जैसे महाभारत में मिलता है। जब जंगल में जाते हैं पांडव, तो वहाँ पे वो किरमिर असुर को मिलते हैं, जटासुर को मिलते हैं, हिडिंबासुर, बकासुर, यहाँ पे जहाँ यज्ञ नहीं होता, मतलब जहाँ एक्सचेंज नहीं होता। तो अराउंड द वर्ल्ड अगर आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछें कि व्हाट इज द इंडिकेटर ऑफ सिविलाइजेशन एंड इकोनॉमिक्स, वो हमेशा कहेंगे ट्रेड या एक्सचेंज। दिस इज द इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसलिए इसको संस्कृत में हम यज्ञ कहते हैं, और यज्ञ कहने से हमको कुछ लगता है कुछ मैजिक है, बट इट्स जस्ट बेसिकली ट्रांजैक्शन। कुछ लेने के पहले हमें कुछ देना पड़ता है, जो राक्षस नहीं करता। इसलिए वो थोड़ा-सा हमेशा से राक्षस को एक एक ईविल लाइट में ही दिखाया गया, क्योंकि वो परेशान करते हैं, पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं। ऋषि जो तपस्या कर रहा है उसको भी परेशान करते हैं। जैसे हमने ताड़का के साथ देखा कि वो परेशान करती रहती है ऋषि को। तो ये इज़ आप इट बोल इज़ इट सकते ट्रू? हो कि एक नॉट वो ऐसे नहीं परेशान कर रहे हैं बिकॉज़ दे आर ईविल। ईविल शब्द इज़ अ रॉन्ग वर्ड। वो ये पाश्चात्य परंपरा से आता है। भारतीय परंपरा में ईविल शब्द है ही नहीं। इसका आप अनुवाद भी नहीं कर सकते हिंदी में। जैसे अगर मैं आपको पूछूँ ईविल का अनुवाद बताइए, आप बताइए मुझे ईविल का एक अनुवाद। ईविल का अनुवाद एकदम तो हाँ, मैं भी सोच नहीं सकता। मे बी बुराई सोच सकता हूँ मैं। बुराई इज़ बैड, ईविल इज़ अ वेरी स्पेसिफिक। बैड तो ईविल नहीं, आई डोंट शब्द नो। पाश्चात्य शब्द, इसलिए वो भारतीय संप्रदाय में नहीं आता है। हमें ये सोचना है कि जैसे अनरिफाइंड मैन एंड रिफाइंड मैन में फ़र्क क्या है? आपके घर में अगर कोई आके आपके घर से पैसे चुरा ले, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि तू जाहिल है। ये ठीक बिहेवियर नहीं करते ना, उसको बार्बेरिक कहेंगे। जाहिल मतलब बार्बेरिक। तो मतलब जिसमें अगर कुछ चाहते हो तो माँगना है, और अगर तुम मुझसे कुछ लेते हो तो तुम मेरे ऋण में रहते हो, और तुम्हें उसका कहीं कभी ना कभी आपको ऋण से मुक्त होना है। तो ये ट्रांज़ैक्शन की जब हम बात करते हैं, वो बातें अब हम राक्षसों में नहीं देखते। उन्हें ये समझ नहीं है कि ये लेन-देन आप किसी से कुछ छीन नहीं सकते। तो ये जो टेंशन है ऋषियों और राक्षसों के बीच में, ये टेंशन है। एक पशु व्यवहार है, एक पुरुष व्यवहार है। पुरुष जिसे मनुष्यता की व्यवहार हम कह सकते हैं। एक यज्ञ नहीं करना नहीं चाहता, नहीं, उसे समझ में नहीं आ रहा है ये यज्ञ क्या है। उसे सिर्फ पता है जब मुझे भूख लगेगा तो मैं खाना छीन लूँगा। या और ऋषि बोल रहे हैं कि नहीं, तुम खाना ऐसे छीन नहीं सकते। जो जिसने खाना बनाया है, जो खेती करके, एग्रीकल्चर करके अन्न बनाया है, उसको तुम चोरी नहीं कर सकते। उससे आपको कुछ देना पड़ेगा उसे लेने के लिए। तो ये एक आप बोल सकते हैं कल्चर और नेचर की एक द्वंद, एक कॉम्पिटिशन हो रहा है यहाँ पे। तो उस लॉजिक से तो क्या, जैसे अगर मैं लंका की बात करूं तो वहाँ लंका में उतना सुख नहीं है जितना अयोध्या में है, क्योंकि शायद वहाँ पे सिविलाइजेशन नहीं है। सुख है, मतलब मैं एक जानवरों जैसे एक आप मैं एक चोरों की एक अगर मैं बोलूं कि एक चोरों की एक समुदाय है जो आपके गांव में आके आपके गांव से चोरी करके ले जाते हैं। उनके बीच में बहुत सुख है क्योंकि वो चोरी करके ले लेते हैं, लेकिन उनके वजह से गांव में तकलीफ होती है। इसका ये मतलब नहीं कि चोर की सभ्यता में सुख नहीं है, लेकिन उनके वजह से लोगों का शोषण हो रहा है, मतलब मत्स्य न्याय हो रहा है।
वो बड़ी मछली बन गए क्योंकि उनके पास शक्ति है। वो अपना शक्ति का इस्तेमाल करके, आक्रमण करके आपके घर से आपकी संपत्ति लेकर उसमें सुख प्राप्ति करते हैं। तो जैसे जब हम लंका की बात करते हैं, लंका का निर्माण कुबेर ने किया था, रावण उसको लेता है, मतलब उसने उसका निर्माण नहीं किया या उसे खरीदा नहीं है, उसने अपने भाई को भगाकर उस पर कब्जा किया है। तो ये जमीन मतलब ये राक्षस प्रवृत्ति है। आपने किसी दूसरे की संपत्ति को अपना बना दिया है। उस नगरी के लोग वहां रहते हैं, उनको आपने यज्ञ नहीं सिखाया कि यज्ञ, इसलिए कोई राक्षस यज्ञ नहीं, उसको समझ में नहीं आता है यज्ञ का मतलब क्या है, कि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। ये ट्रांजैक्शन की जो कॉन्सेप्ट है, ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक वैदिक परंपरा हम नहीं समझ पाएंगे कि जिंदगी में कुछ भी चीज आप ले नहीं सकते, कुछ देना पड़ता है। इसलिए हम वेदों में जब हम यज्ञ करते हैं कहेंगे हम ऋणी हैं, आप ऋणी हो। आप ऋषि का ऋण होता है, देवताओं का ऋण होता है, पितरों का ऋण होता है, प्रकृति से ऋण लेते हैं हम। हमारी पूरी जिंदगी में हम किसी का हम ऋणी रहते हैं। ये ऋणी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है जब हम राक्षस प्रवृत्ति, उसे लगता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। तो इसको हम राक्षस प्रवृत्ति कहेंगे इंग्लिश में, कि वो अपने आप को लगता है कि ये उसका जमीन है, उसका नहीं है। टू रिस्पेक्ट अदर पीपल्स प्रॉपर्टी इज नॉट देयर इन द राक्षस। तो ये रोमांटिक इमेज नहीं है इसका, इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल रिलेशनशिप की बात हो रही है। इसलिए शूर्पणखा को ये नहीं, दिमाग में नहीं बैठता है कि देखो ये तुम्हारा पति नहीं है, ये किसी और का पति है। या रावण को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसी और की पत्नी है। वो दूसरे की रिलेशनशिप को समझ, वो अपनी इच्छाओं के बारे में सोच रहा है, वो दूसरे की इच्छा के बारे में सोच ही नहीं रहा है। ये बात रामायण में बताई जा रही है, इसलिए हम इसे सभ्यता और संस्कृति का महाकाव्य कहते हैं। लेकिन हम ऐसे समझाते नहीं हैं। हमारे जैसे रामानंद सागर की सीरियल में वो सिर्फ राक्षसों को भयानक रूप में दिखाते हैं। वो भयानक क्यों है? वो भयानक इसलिए है क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में एक लेन देन की बात नहीं हो रही है। वो हमारे घर से जबरदस्ती हमारा सामान उठा के ले जा रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है यज्ञ का मतलब क्या है। एक रामायण का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो वो है दशरथ का डिजायर टू हैव अ मेल चाइल्ड, मेल हेयर। तो क्या हम देखते हैं कि एक जो जो पेट्रियार्कल सिस्टम है इट गोज बैक टू दैट टाइम, ये वहां से सेट हुआ है? देखिए पेट्रियार्कल सिस्टम तो एवरी सिविलाइजेशन बाय डिफॉल्ट इज पेट्रियार्कल। तो ये ऐसे दुनिया है नहीं जहां पे पेट्रियार्की है नहीं। तो हमेशा हम जब जैसे भगवान को हमने पुरुष का रूप दे दिया है, वो इटसेल्फ इज पेट्रियार्कल आइडिया। हमने भगवान को देखा नहीं है लेकिन उसको पुल्लिंग से क्यों पुकारते हैं, वहीं से पेट्रियार्की की शुरुआत हो जाती है। तो पेट्रियार्की तो सब वेदों में, ऋग्वेद में भी ज्यादातर हम इंद्र की बात करते हैं, सोम की बात करते हैं, देवता देवियों के बारे में बात ही नहीं होती है। बहुत कम, इधर उधर 10% से कम मंत्रों देवियों के ऊपर होता है। 90% ऑफ ऑल द मंत्रस आर फॉर मेल गॉड्स। तो ये पेट्रिया की बात नहीं है यहाँ पे। वो पुलिंग उनको ये कॉन्सेप्ट है उस जमाने में कि ये पूरा वैदिक संप्रदाय में इट इज एड्रेस टू द मेल, फीमेल को रोल ही नहीं दिया जाता है। ना रामायण में, ना महाभारत में, धर्मशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, हमेशा विमेन इज इन द सेकंड पोजीशन। तो ये इसमें तो कोई इट्स अ नो ब्रेनर, इसमें इक्वालिटी की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। थोड़ा सा आई स्विच गियर्स एंड मैं थोड़ा राम पे फोकस करना चाहूँगा। और जो सबसे एक मुझे जो चीज़ आपसे समझनी थी कि जब राम ताड़का को मारने के लिए विश्वामित्र कहते हैं कि आप इनका वध कीजिए, तो राम में एक हेजिटेशन दिखता है। और विश्वामित्र उन्हें समझाते कि नहीं ये धर्म ही है, पर वो उनमें वो हिचक है क्योंकि शायद वो औरत है। तो वो क्या वो धर्म है जब उनने उनको मारा था, या कहीं ना कहीं वो अगर नहीं है तो वो उनमें वो हिचक क्यों थी, वो डिलेमा क्यों था उनमें? देखिए हिंसा तो हिंसा ही होता है ना। तो कोई भी, अगर आप एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग हो और आपको कहा जाता है कि आप किसी की हत्या करें, तो उसमें कोई गर्व की बात नहीं है। हिंसा हिंसा होता है, हिंसा में कुछ अच्छा नहीं होता। तो राम को पता है कि ये मैं हिंसा करने जा रहा हूं, ये ठीक नहीं है। पुरुष हो या स्त्री हो या पशु हो, राक्षस हो, यक्ष हो, जैसे भी हो, वध करना मतलब हिंसा में भाग लेना, वो इज नॉट डिसेंट। लेकिन यह करना अनिवार्य है।
और ये बात विश्वामित्र और वशिष्ठ उसको सिखा रहे हैं कि दुनिया में रहने के लिए आपको कर्म करना होगा। कर्म का मतलब क्या है? कर्म का मतलब है जब एक जो जीव होता है उसे भूख लगता है। जिसे भूख लगता है उसे भोग की आवश्यकता है। भोग प्राप्ति के लिए हिंसा करना पड़ता है। जैसे जो पशु होते हैं वो पेड़ को खा देते हैं, घास को खाते हैं, वो एक हिंसक कार्य है क्योंकि वो पेड़ के पत्ते को निकाल देते हैं। पत्ते उनको इसलिए जो पेड़ होता है जो उनको तकलीफ होती है। जो शेर जब उसको भूख लगता है तो वो एक हिरन को खाता है, तो वहाँ हिंसा होती है। तो पूरी प्रकृति में हिंसा से ही भोग आता है और भूख मिटती है। मनुष्य केवल एक प्राणी है जो कहता है कि मेरे भूख मिटाने के लिए मैं हिंसा कर रहा हूँ, उसका जो अवेयरनेस केवल मनुष्य में है। तो राम वो अवेयरनेस देख रहे हैं कि इसको कैसे मैं मार सकता हूँ, उसने मुझे कुछ नहीं किया। तो विश्वामित्र कह रहे हैं कि ताड़का यज्ञ के विरुद्ध है, इसलिए हम उसे मार रहे हैं। वो यज्ञ समझ नहीं पा रही है कि पूरी जो मनुष्य की संस्कृति और सभ्यता यज्ञ के ऊपर आधारित है, वो अभी तक पशु जैसे व्यवहार कर रही है, इसलिए उसे पशु जैसे मानो और उसको मार डालो। ताकि इट्स अबाउट, जैसे हम जंगल जला के खेत बनाते हैं, तो जैसे महाभारत में कांडव प्रस्थ को जला के इंद्रप्रस्थ का निर्माण होता है, तो पशु को मार कर हम एक सभ्यता का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो फिलोसॉफिकल आइडिया है और जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल विद इन अस, इसको हम ताड़का वध के साथ जोड़ते हैं। तो जब तक हम धर्म शब्द को, ये सिंपल मॉरालिटी, सही चीज, ये शब्द जब तक हम समझते नहीं है, क्योंकि उपनिषद में जब आप पढ़ोगे उपनिषद तो हमेशा वो कहेंगे कि जब तक तुम भूख को नहीं समझोगे, अन्न की आवश्यकता को नहीं समझोगे, अन्नदाता का कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, तब तक हम धर्म का ज्ञान नहीं समझ में आता है। धर्म तब होता है, जैसे मैंने कहा मत्स्य न्याय में बड़ी मछली छोटी मछली को निगल रही है। क्यों निगल रही है? क्योंकि बड़ी मछली को भूख लगा है। उसको भूख है इसलिए वो छोटी मछली को खा रही है, ना कि वो ईविल है या वो बुरा पशु है। जब प्रकृति ने ही भूख का निर्माण किया है, तो मनुष्य अपनी भूख को मिटाने के लिए उसको भोग चाहिए, और बड़ी मछली के लिए छोटी मछली भोग है। मनुष्य केवल एक ऐसा प्राणी है जो कह सकता है कि जिसके अंदर सहानुभूति, आत्मीयता, ये सब विचार आ सकते हैं कि कैसे मैं छोटी मछली को मार सकता हूँ। अगर तुम छोटी मछली को नहीं मारोगे तो फिर जीवित कैसे रहोगे? और ये विचार आते हैं जब ब्राह्मण शास्त्र हम पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, यहाँ पे ये विचार कर रहे हैं कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए हिंसा करना पड़ता है। तो कौन सी हिंसा धार्मिक है, कौन सा हिंसा अधर्मिक है, ये विचार रामायण महाभारत में डिस्कशन हो रहा है। ताड़का यज्ञ नहीं करती, मतलब वो किसको खिलाती नहीं है। यज्ञ में हम जब आहुति दे रहे हैं मतलब हम देवता को अन्न दे रहे हैं, और देवता जब आशीर्वाद दे रहा है मतलब देवता हमें खिला रहा है। मैं सामने वाले को, यजमान जो होता है वो देवता को खाना देता है और देवता यजमान को खाना देता है। ये एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट ताड़का के पास नहीं है। वो कहती है कि जब मुझे भूख लगेगी मैं किसी को भी खा सकती हूँ, किसी को भी निगल सकती हूँ, किसी को भी, किसी के घर में जाके उनकी संपत्ति को ले सकता हूँ। जैसे बकासुर, हिडिंब, किरमिर, वो सब वैसे ही करते हैं। तो हम आजकल जिसको कहेंगे ना कि हमारे घर में आके उसने चोरी करके ले गया, जिसको हम इन्वेडर्स कह सकते हैं, वो सब उसको ताड़का का रूप दिया गया है। तो हमारे भीतर भी एक ताड़का है जब हम यज्ञ नहीं करते। तो क्या राम भी उस कर्म के चक्र में है कि उनको भी उस कर्म की कहीं ना कहीं सजा मिलेगी कि उन्होंने वध करा है क्या? और या क्योंकि वो धर्म के लिए करा है तो शायद वो उस कर्म के चक्र में नहीं रहेंगे? देखिए, कृष्ण धर्म स्थापना करते हैं, उसके पश्चात उनको श्राप मिलता है ना। गांधारी उनको श्राप दे देती है, तुमने मेरे बच्चों को मारा, मेरे बच्चे विलेन थे, उन्होंने सब गलत काम किया, लेकिन तुमने मेरे बच्चों को मारा, तो मैं श्राप देती हूँ। तो धर्म का काम करने के बाद भी कृष्ण को श्राप मिलता है, ये बात हमें नहीं भूलना। क्योंकि कर्म करने से जो राक्षस है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्यों मारा जा रहा है, तो वो प्रतिशोध लेने के लिए वापस आते रहते हैं रघुकुल के पीछे। उनका प्रतिशोध की जो भावना जलती है उनके बीच में, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं, वो यज्ञ का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं रहे हैं।
उनको लग रहा है कि हम गलत क्या कर रहे हैं, हमको भूख लगा है, हम आपका संपत्ति ले लेंगे। जैसे चोर अगर आपके घर में कोई आके चोरी कर ले, आपने आज सैलरी आपको मिल गया है, आपका सैलरी 10,000 रुपये, आप घर लेके जा रहे हो, कोई भूखा आदमी आकर आपका 10,000 रुपये चोरी कर लेगा, आप उसको क्या जेल में डालोगे? पंडित बोलिए। तो आप घर हाँ, जा रहे हो, काफ़ी जहाँ पे आपका पूरा सैलरी है, हाँ, घर में रुके हुए लोग कि आपकी सैलरी से घर चलाएगा, लेकिन रास्ते जाते-जाते किसी आदमी ने आपसे चोरी कर ली और कहेगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, तो हाँ, मैं आपका दो सैलरी चोरी कर लिया है, तो क्या आप उसे दंडित करोगे? करेंगे तो सही, क्योंकि लॉ तो वही थोड़ा ही काम है। ही कर रहे हैं, वही वो ताड़का है, वो जो चोरी कर रहा है, वो ताड़का है। उसे समझ नहीं आया, आप बोलोगे कि तो जॉब कर लो, उसको समझ नहीं, बोलना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, तुम्हारे पास जॉब है, तुम्हारे पास, तो तुमने उसको समझाओगे कि भैया तुमने जॉब नहीं की, मैंने जॉब करके पैसे कमाए हैं, ये मेरा पैसा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है, मेरा पैसा क्या, मुझे भूख लगा है, तुम्हारे हाथ में पैसे हैं, मैं तुम्हारा पैसे ले लूंगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मैं सोच ही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या बात कर रहे हो। इसको धर्म संकट कहते हैं। ये एक लाइन जो बहुत स्ट्राइकिंग थी आपकी बुक में, वो था कि व्हाइल डिजायर इज नेसेसरी, इट इज ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव। तो पहला सवाल जो मेरा ये था कि डिजायर जरूरी क्यों है, और दूसरा, क्या राम की भी कुछ डिजायर्स थी, फुलफिल्ड अनफुलफिल्ड वो नहीं पता, पर क्या उनकी भी थी? देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ है ना, आजकल इंग्लिश में हम वर्ड डिजायर यूज करते हैं, हम बुद्ध के बारे में सोचते हैं, डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग, जब तक डिजायर नहीं होगा तो आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। लोगों ने ये शब्दों को इतनी आसानी से इस्तेमाल किया है बिना उपनिषद पढ़े, और जो गुरुजी बात भी करते हैं वो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, कामना कामना। अगर मैं डिजायर शब्द को हिंदी में केवल ये बोल दूं कि भूख, जहां भूख होती है, और भूख से ही सभी प्रॉब्लम निकलते हैं, जहां जीव होगा वहां पे भूख होगा, भूख को भोग चाहिए, भोग से ही सब प्रलय होता है, क्योंकि मुझे जितना भोग चाहिए उससे मैं हिंसा करूंगा, हिंसा करूंगा मतलब उससे किसी ना किसी को तकलीफ होगी, और मतलब उससे युद्ध कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा। हिंसा का जो एक कॉन्सिक्वेंस होता है। तो पूरी दुनिया जो है वो भूख के ऊपर बेसिस है। द बेसिस ऑफ लाइफ इज हंगर। हंगर को इंग्लिश में हमने डिजायर शब्द बोला है, लेकिन मैं वो डिजायर शब्द पसंद नहीं करता, क्योंकि इससे भूख का जो प्राकृतिक नेचर है उसको हम समझ नहीं पाते हैं। बुद्ध भी जब उन्होंने उन्होंने डिजायर शब्द नहीं इस्तेमाल किया, तो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था तन्ना। तन्ना मतलब तन्हा, तृष्णा, प्यास। तो जहां जीव होता है वहां पे तृष्णा और भूख तो होगा ही, और जहां भूख होगा वहीं से तो महत्वाकांक्षा आती है, वहीं से तो लोभ आता है, वहीं से तो ईर्ष्या आती है, क्योंकि हमारे अंदर एक भूख है। तो जिसको हम कहेंगे इन बिजनेस की यू हैव एम्बिशन, एम्बिशन और डिजायर में फर्क क्या है? तो मतलब इट इज बियॉन्ड, शायद एक मैं कहता हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है शायद आपका एम्बिशन, शायद उतनी नीड नहीं होती है आपको। डिज़ायर शायद हो तो सकता है फिर आपकी नीड के आसपास। तो कौन डिसाइड करेगा, मतलब अंबानी, अडानी, इनकी एम्बिशन को पूरी करेंगे, क्योंकि उनके पास इतना धन है कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी के पास पैसा है, तो उनको काम करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो धन के पीछे फिर भी कर भाग रहे रहे हैं। हैं, तो उनको हम लोभी हाँ। कहेंगे या महत्वाकांक्षी कहेंगे, या कहेंगे कि वो केवल अपना स्वधर्म कर रहे हैं। तो रामायण इसका धर्म संकट जो है, इच्छाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो टेंशन पॉइंट है, ये जो सूक्ष्म बातें रामायण और महाभारत में समझा रहे हैं कहानी के माध्यम से। तो जब डिजायर को डिस्ट्रक्टिव कहा गया है, तो क्या उसे एक लालच और ग्रीड की तरीके कहा गया, कि जब आपकी डिजायर एक तरीके से जब कब लालच बन आप जाती है तब वो बोलोगे, जब हम कब हम बोलेंगे कि ये मेरा भूख ठीक है, कब हम कहेंगे ये भूख ठीक नहीं है? रावण जब सीता के पीछे का हरण कर रहा है, वो कौन सी भूख मिटा रहा है? महत्वाकांक्षा की भूख, लोभ की भूख, प्रतिशोध की भूख। कौन सी भूख के लिए वह परस्त्री का अपहरण कर रहा है और उसी को पकड़ के रखा है अपने अशोक वाटिका में? मतलब उसका इतना उससे वो मोहित है और उसे पकड़ के रखा है अशोक वाटिका में, जिसके वजह से लंका को लोग जला रहे हैं, उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है, तब भी वो उसे त्यागने को तैयार नहीं है। तो मतलब उसकी जो कामनाएं हैं, उसकी जो इच्छा है, उसकी जो भूख है, पूरे लंका को बर्बाद करने के ऊपर यह राजा तुला हुआ है। एक राजा का धर्म है अपने राज्य का सेवा करना। क्या रावण हम्म, रावण लंका की सेवा कर रहा है? नहीं,
वो तो मोहित है सीता में। लेकिन हम ऐसे नहीं बोला जाता है कहानी। रावण की कहानी जब हम बता रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं वो अच्छा है, बुरा है। ऐसे रामायण नहीं लिखी गई थी। रामायण में ये बातें नहीं होती कि रावण ठीक है या गलत है। हम ये जो उपनिषद के माध्यम से अगर हम देखें, तब जाके रामायण समझ में आता है कि कहानी के माध्यम से वो उपनिषद का ज्ञान हमारे घर तक कैसे पहुंचा रहे हैं। ये रावण के भीतर उसकी कामना है, महत्वाकांक्षा है, उसे देखो। और जब हम उसके ऊपर चिंतन करते हैं, तभी जाके हमें राम का दर्शन होता है। हम चिंतन नहीं करते, हम ज़्यादातर न्यायाधीश बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं कहानी की। इसलिए हम रामायण के पात्रों का दर्शन नहीं करते। हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट तो मिसिंग है। जिस तरीके से जिस सरलता से आप बता रहे हैं, इस सरलता से कभी ना हमने रामायण देखी है, ना कभी बातों में भी इस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जिस जिसे कहते हैं ना, चिंतन ही नहीं किया इनके ऊपर। मैं जितने भी गुरुओं को देखता हूँ, अगर आपने चिंतन नहीं किया है, लेकिन आपने अपने आप को टाइटल दे दिया, गुरुजी, शास्त्री, श्री, सब टाइटल दे देते हैं लोग अपने आप को। कोई रजिस्ट्रेशन बॉडी थोड़ी ना है बाहर, जो आपको बोलेगा कि ये एक शास्त्री है, ये पंडित है, ये आचार्य है। तो क्या पढ़ के वो बोल रहे हैं रामायण महाभारत की कहानी? जो टीवी में सीरियल बना रहे हैं, वो सीरियल वो थोड़ी ना ज्ञानी है। वो नौटंकी बना रहे हैं, वो बना रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए। लोग हज़ारों साल से तुलसीदास रामायण में क्लियरली समझा रहे हैं। लाइन के भीतर लाइन आप देखिए, वो क्लियरली ये बातें समझा रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। हमको नायक दिखाई दे रहा है, खलनायक दिखाई दे रहा है। हम उसके भीतर की बातें नहीं समझना चाहते। ये जैसे आजकल के राजनीति लोग हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं। हर राजनीति कहेगा कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ। अरे धर्म का अर्थ तो समझाओ। अच्छा काम करो, उसका मतलब क्या है? अच्छा काम का मतलब क्या है? जैसे मैंने वो उदाहरण दिया, जब जॉब करके तुम पैसे निकाल रहे हो, वो अच्छा काम है। जो भूखा आदमी अ, आपका पैसा चोरी कर रहा है, वो भी तो अच्छा काम कर रहा है। वो अपने गरीब घर के लिए पैसे निकाल रहा है, लेकिन वो चोरी कर रहा है। वो दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा है, वो केवल अपने बारे में। आप उसके बेचारा कह रहे हो, लेकिन शास्त्र उसको कहेंगे कि ये राक्षस है। उसकी आँख खुली नहीं है कि वो सामने वाले को नहीं देख रहा है कि उसकी भूख के ऊपर लात मार के वो अपनी भूख को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। वो अपने बारे में सोच रहा है, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा है। ये बातें रामायण में रिपीटेडली बताई जाती है। एक जो सवाल काफ़ी परेशान करता है कि सीता को अपन शुद्धता टाइम एंड अगेन बार-बार क्यों प्रूव करना पड़ा था? मतलब पहले लंका में भी, फिर वापस अयोध्या के भी, उसके बाद भी 2-3 ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं कि उन्हें बार-बार प्रूव करना पड़ा है। तो वो धार्मिक एंगल से और उसको जस्टिफाई भी करा गया, उसके अपने एक रीज़न्स हैं। तो आपका क्या थॉट है इसके ऊपर? कि जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता, वहाँ शुद्धिकरण की बात होती है। तो रामायण कहानी वो बता रहा है कि देखो, ये जब भी अग्नि परीक्षा की बात होती है, मतलब यहाँ आत्मज्ञान नहीं हो रहा है। राम की जब डायलॉग आप देखेंगे, वो हमेशा कहेंगे कि अयोध्या आपको स्वीकार नहीं करेगा। वो ऐसे कभी डायलॉग में नहीं कहेंगे मैं आपको स्वीकार नहीं करता। वो हमेशा कहेंगे कि हुँ। अयोध्या स्वीकार नहीं करेगा। तो ये अयोध्या के बारे में बात कर रहे हैं। कमेंट इज ऑलवेज ऑन अयोध्या, कि हमारे जो नगर, जो सभ्यता है, ये शुद्धिकरण का कॉन्सेप्ट है कि ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है शुद्ध और अशुद्ध, वो कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ पे आत्मज्ञान नहीं है। क्योंकि इसी के माध्यम से हमने हमारे देश में ये अछूत का प्रथा शुरू कैसे किया है, इसी बातों से ना, कि ये शुद्ध है, अशुद्ध लोग हैं, इन्हें गांव से बाहर रखो, उन्हें गांव के कुएं से पानी मत दो, इनके तरफ मत बैठो, उनके साथ मत बैठो, उनके घर में बेटी मत दो। तो ये रोटी बेटी और जो जाति का प्रथा है, वो शुद्ध और अशुद्ध की बातें होती हैं। तो ये कहानी से वो ये वाल्मीकि व्यक्त कर रहा है इन बातों को, कि देखिए देखिए, राम शुद्ध और अशुद्ध को नहीं मानते। क्योंकि हम शबरी की कहानी देखिए, वो झूठे बेर खाते हैं। झूठा भेर को हम अशुद्ध बोलते हैं ना। मंदिर में आप अशुद्ध खाना नहीं दोगे, लेकिन राम जी झूठे बेर खाते हैं। जो झूठा बेर खाता है, वह सीता का अग्नि परीक्षा क्यों करवाता है? क्योंकि अयोध्या कहती है कि जब तक रानी शुद्ध नहीं है, वो राजमहल में नहीं रह सकती। तो
इस लाइन का क्या मतलब था आपका जो बुक में लिखा था कि द अयोध्या दैट गॉसिप्ड अबाउट सीता's कैरेक्टर एट फोर्स्ड इट्स एंड टू अबैंडन हिज क्वीन अपहोल्ड्स धर्म ओनली इन वर्ड नॉट इन स्पिरिट। ओनली इन वर्ड, बिकॉज धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है, वापस हम डेफिनेशन पे जाते हैं, मत्स्य न्याय के विपरीत, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को बचाती है। तो आपके पास राम राज्य दिया गया है, मतलब आपके पास धन धान्य संपत्ति सब कुछ है, मांगल्य है। आप रानी के चरित्र के ऊपर गॉसिप क्यों कर रहे हो? आपको राजा ने सब कुछ दिया है, तो घर में शांति से रहो ना। आप रानी के चरित्र के ऊपर टिप्पणी क्यों कर रहे हो? गॉसिप क्यों कर रहे हो? ये बातें हम नहीं फोकस करते कि रानी और वो ये जो अफवाह फैलाना, इसके ऊपर गपशप करना रानी के ऊपर, मतलब आपको क्या पड़ी है? मतलब गॉसिप हमारा जो आजकल डेली टैबलॉइड्स होता है बॉलीवुड का, आप रानी के चरित्र के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? वो तो आ गई ना, हो गई कहानी वो सब। मतलब राम राज्य में रहकर भी आप राजा की खिल्ली उड़ा रहे हो कि देखो रानी कैसी है, उसका चरित्र कैसा है। तो फिर राजा कहता है ठीक है, तुम्हें ये रानी अशुद्ध लग रही है, मैं इस रानी को निकाल देता हूँ। मतलब मेरी बच्चे भी उनके साथ चले गए। तो ये है आयरनी, इंग्लिश में द वर्ड इज आयरनी, कि पूरी अयोध्या राम राज्य का सुख ले रहा है, केवल राम के बच्चे और पत्नी और उनकी परिवार राम राज्य का सुख नहीं ले रहे हैं। तो कौन किसका शोषण कर रहा है? राजा और राज्य को देखिए। राजा ने राज्य को राम राज्य दिया है, राज्य ने राजा को क्या दिया है? गॉसिप। यज्ञ की बात होती है ना, लेन देन, राजा और राज्य के बीच में लेन देन होता है। तो राजा ने राम राज्य की आहुति दी है अयोध्या को। अयोध्या ने कौन सी आशीर्वाद दी है अपने राजा को? रानी के बारे गॉसिप दिया। में गॉसिप किया है और बोले कि अशुद्ध रानी को राजमहल में कैसे रख सकते हैं। तो ये जो कंसर्न है, ये जो छोटी-छोटी बातें हैं, हम नहीं समझते। जब तक हम यज्ञ की बात नहीं समझेंगे, ये देखिए पूरी ये जो पॉडकास्ट है आज, मुझे पता चल गया क्योंकि आप धर्म शब्द इस्तेमाल कर रहे हो ये, लेकिन आपको यज्ञ का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है क्योंकि हम किसी ने हमको स्कूल में पढ़ाया नहीं है इसको। जब तक आप ना यज्ञ नहीं समझेंगे, तब तक रामायण नहीं समझ में आएगा। यज्ञ वैदिक परंपरा का सबसे सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। और यज्ञ समझने के लिए हमें भूख समझना पड़ता है, भोग समझना पड़ता है और हिंसा समझना पड़ता है, जो उपनिषद और ब्राह्मण काव्यों में डिटेल में समझाया गया है, लेकिन हमने उसको ध्यान, किसी ने इनको कनेक्ट करके समझाया नहीं है। हम भक्ति काल के लोग हैं। भक्ति में ज्यादातर इंटेलेक्चुअल बातें नहीं होती। भक्ति काल में केवल भगवान आप मुझे बचा लो, आप मुझे बचा लो, ये बात होती है कि हम कुछ काम नहीं करेंगे, पूरा हमारा प्रॉब्लम भगवान को आउटसोर्स कर देते हैं। तो इसे इसलिए शंकराचार्य इनको पसंद, भक्ति मार्ग को पसंद नहीं करते थे। और जो जितने भी ज्ञानी, वो हमेशा कहेंगे कि भक्ति ज्ञान और कर्म के साथ जुड़ा होता है, बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप रामानंद सागर के सीरियल देखें तो वहां पे वो बोलेंगे कि ज्ञान मार्ग छोड़िए, भक्ति मार्ग स्वीकार कीजिए। फिर पाखंडी भक्ति निकलेंगे ना। तो ये पाखंडी, यही प्रॉब्लम है हमारे देश में, क्योंकि हमने बिना ज्ञान के भक्ति को स्वीकार किया है। जब बिना ज्ञान के भक्ति को हम स्वीकार करते हैं तो पाखंडी बन जाते हैं और हम दिमाग नहीं लगाते, बिना दिमाग लगाए काम करने लगते हैं। लेकिन जो भक्त होता है, क्या उसमें सहानुभूति है, आत्मीयता है, करुणा है? ये भावना तो नहीं दिखाई देता। अगर करुणा होती भक्त, तो हमको समझ में आता है ये शुद्ध अशुद्ध की बातें, ये हिंसा अहिंसा की बातें, यज्ञ की बातें। तो पूरा जो रामायण महाभारत का थीम है, वो पूरा वायलेंस और यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत ही सरलता से समझाया गया है। अगर हम ये बात समझ ले, एक बार आप यज्ञ की समझ ले, तो फिर रामायण महाभारत इमीडिएटली समझ में आता है। जब तक आप यज्ञ की बात नहीं समझेंगे और भूख और भय की बात नहीं समझेंगे, पुरुष और प्रकृति की बात नहीं समझेंगे, तब तक हम संस्कृति की बात नहीं समझेंगे। तब तक रामायण एक काव्य लगेगा, एक स्टोरी लगेगा, जैसा शेक्सपियर का प्ले है। लेकिन ये शेक्सपियर का प्ले नहीं है, ये महाकाव्य है जो उपनिषद के तत्वों को व्यक्त करता है। तो जब तक आप उपनिषद नहीं समझेंगे, तब तक रामायण कैसे समझेंगे? एक जो जो कॉन्फ्लिक्ट था, जिसका जवाब भी शायद आपने एक बुक में देने की कोशिश करी है, कि जो विभीषण जो धर्म का पालन करता है, पर वो एक तरीके से लंका को छोड़ देता है, पर कुंभकर्ण अपने भाई के साथ खड़ा रहता है।
तो हाँ, तो विभीषण ने तो धर्म अपहोल्ड करा, पर क्या कुंभकर्ण ने भी वो जो अपने भाई के साथ खड़ा रहा, क्या उसने भी एक तरीके का भारत धर्म कहेंगे जिसको, या उसको अपहोल्ड करा, या वो उतना वैल्यू नहीं रखता है राजधर्म के सामने? देखिए, पुत्र मोह की बात करते हैं, भ्राता मोह की बात होती है ना, वो मोहित है अपने भाई के साथ। लेकिन वापस हम जाते हैं मत्स्य नाय, जब बड़ी मछली छोटी मछली को निगल रहा है, तो रामायण की कथा में रावण बड़ी मछली है और राम छोटी मछली है। एक एक अकेला जंगल में रहने वाला जो तपस्वी है, उसकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी को एक सोने की लंका का राजा राक्षस ने उसको अपहरण किया है। तो इस कहानी में बड़ा कौन छोटा कौन? तो अगर बड़ा रावण है और उसने किसी दूसरी की पत्नी को चुराया है, तो अधर्म और धर्म का मतलब क्या है? जो राम के तरफ आता है, राम को नाम निकाल दो वहां पे, आप बोलो कि ये तपस्वी के तरफ जो आता है, वह धर्म का पालन कर रहा है, क्योंकि वो गरीब आदमी, जो वीक आदमी, जो शक्तिहीन है, उसके तरफ आ रहा है। राम थोड़ी ना राजा है, उस समय वो जंगल में रहने वाला वनवासी है, जिसकी पत्नी का एक बड़े राजे ने अपहरण किया है, और कुंभकर्ण उस भाई को सपोर्ट कर रहा है। तो कैसे वो धार्मिक हो सकता? मतलब अपने एक राम अहंकार में अटका गया है कि भाई लोग, मेरा भाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस मैन एंड हिज वाइफ। यही होता है ना आजकल। अगर आपके भाई, अगर अभी वही स्टोरी में जाता हूँ कि आपके किसी ने आपका पैसा चुराया है, सामने वाला गरीब आदमी, भूखा आदमी है, उस भूखा आदमी का भाई बगल में खड़ा है, वो क्या कहना चाहिए? वो अपने भाई को सपोर्ट करेगा या आपको सपोर्ट करेगा? किसको सपोर्ट करना चाहिए? वो धर्म तो के दृष्टिकोण भाई को ही से, सपोर्ट। फिर वो धर्म को नहीं सपोर्ट कर रहा है ना, क्योंकि धर्म के अनुसार तुमने किसी दूसरे का धन चुराया है। मैं वो कॉन्फ्लिक्ट समझ रहा हूँ, मतलब वो अब ये टेंशन्स जो इसको धर्म रामायण की। संकट कहते हाँ। हैं, कि मैं अपने भाई को मैनेज करूं, लेकिन भाई ने किसी दूसरे का धन निकाला है। रावण ने पर स्त्री को अपने घर में रखा है, जिसके वजह से पूरा लंका विध्वंस होने वाला है। राजा का कर्तव्य क्या है? राजा, हम वो कोई नहीं पूछ रहा है। वो बोल रहा है ठीक है भैया, तुम आपके वजह से पूरा घर जल जाएगा, लेकिन मैं आपको सपोर्ट करूंगा, ताकि लोग हमेशा कहेंगे कि मैं लॉयल था। तो उसका रेपुटेशन रहा और लंका ध्वंस हुआ। वही बात महाभारत में होती है ना, जब कर्ण की बात आती है, तुम अधर्म की तरफ जाओगे या पांडवों की तरफ आओगे? पांडव का तरफ नहीं है ये, तरफा नहीं है ये, इसके भीतर का जो तत्व है, बड़ी मछली छोटी मछली, वो पिक्चर हमेशा ड्रॉ करके बात करना चाहिए। फिर कहानी में बदलाव दिखाई देता है, फिर रामायण सामने दिखाई देता है। हमारे भीतर क्या हुआ है, हम राम सोच के भगवान सोच रहे हैं, पावरफुल सोच रहे हैं, बट वो स्टोरी को हम समझ नहीं रहे हैं फिर। आपके लास्ट 3 मिनट्स बचे हैं, एंड आई थिंक मैं एक काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो आप ही के किताब में ये लाइन थी कि राम टुडे हैज़ बिकम अ पॉलिटिकल आइकॉन ऑफ हिंदुत्व, a new assertive manifestation of Hinduism that demands its place in the world's political history. Hindutva is a reaction to traditional Hindu attitude of being tolerant and accommodating that may see as weakness. तो ये एक तो ये हिंदुत्व के आइकॉन राम कैसे बने, और दूसरा क्या हिंदू वे ऑफ लाइफ और हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ, ये आप इनको कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं? हाँ, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में तो बहुत फर्क है, क्योंकि हिंदुत्व में हिंसा बैठा हुआ है, उसमें अहंकार बैठा हुआ है। अहंकार से शुरुआत होती है हिंदुत्व का नाम, और वहां पे राम भाव नहीं है। वहां पे हम यहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं, यहाँ पे ज्यादा वो राम की जो बातें हैं वो नहीं है यहाँ पे। इसलिए राम की जो मूर्ति दिखाई देती है वहां पे, कभी सीता की मूर्ति उसके बगल में नहीं होती, क्योंकि उनके दिमाग में एक कहानी है कि हम राम हैं, सीता को किसी ने चुराया है और हम रावण का वध करेंगे। लेकिन राम कभी रावण से घृणा नहीं करते थे, राम कभी रावण के साथ बुराई नहीं की। उन्होंने केवल कहा कि मेरी पत्नी लौटा दो। वो उसको आचार्य मानते थे, गुरु मानते थे, बोलते थे आप जो कर रहे हो करने दो, मेरी पत्नी लौटा दो। तो यहाँ पे घृणा नहीं है किसी के प्रति, राम के साथ आप घृणा कभी नहीं लगा सकते। लेकिन जो हिंदुत्व के राजनीतिज्ञ हैं, उनके अंदर चोर चक्के, अगर आप कहीं जाओ, गली गली में जाइए,
आप अयोध्या में जाइए, वहाँ बात कीजिए, महंतों से बात कीजिए, उनके अंदर की बातें सुनिए। बहुत ही शर्म आपको लगेगा ये बात सुन के, क्योंकि यहाँ ये धर्म की बात करते हैं। ये धर्म का हम ये कह सकते हैं वो रावण जैसे है जो तपस्वी के रूप में आकर आपके घर के सीता के घर के बाहर अन्न माँग रहा है। जब रावण ने तपस्वी का रूप लिया था तो वो ढोंगी बाबा बना ना, तो वैसे ही हिंदुत्व एक ढोंगी बाबा के रूप में हमारे सामने खड़ा है कि मैं हिंदू धर्म का रक्षा कर रहा हूँ। तो इट इज़ लाइक रावण सेइंग कि मैं सीता का रक्षा कर रहा हूँ, मैं शूर्पणखा का रक्षा कर रहा हूँ। ये मेरे महत्वाकांक्षा और मेरे अंदर की जो लालसा है और लोभ है उसके साथ कोई संबंध नहीं है। मैं शूर्पणखा का रक्षा कर रहा हूँ, मैं सीता का रक्षा कर रहा हूँ। हम सबको पता है रावण वो नहीं कर रहा है, लेकिन रावण तो वेद का ज्ञानी है, उसे पता है चंट है वो, उसे पता है शब्दों के जाल में आपको कैसे फंसा सकता है। और पूरे लंका में राक्षस उसके लिए लड़ रहे हैं। राक्षसों ने गलती क्या की कि उनका देश जल गया, कि उनका राजा जो उनका पोषण करना चाहिए, रक्षण करना चाहिए, उन्हें युद्ध में डाल देता है अपने महत्वाकांक्षा के। यही सिचुएशन है आज। देवदत्त जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और मुझे अफसोस है कि हमारे पास सिर्फ 45 मिनट्स थे। पता नहीं अब फिर कभी मौका मिलेगा कि नहीं, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। वेलकम, वेलकम सो मच। देखिए, धर्म पे अधिकार जमाने के लिए धर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप और मैं धर्म को समझेंगे नहीं, तो धार्मिक होने का कोई मूल्य नहीं है। इस एपिसोड का सबसे बड़ा मैसेज ये था कि धर्म इज़ डूइंग व्हाट इज़ राइट। क्यों रावण के इतने ज्ञानी होने के बाद भी धर्म राम के साथ खड़ा था। जिस दिन हम ये समझ गए, उस दिन धर्म को समझना बहुत आसान है। जहाँ न्याय है वहाँ धर्म है, जहाँ अन्याय है वहाँ अधर्म है। देवदत्त जी ने कितनी सरलता के साथ इतने जटिल कॉन्सेप्ट्स को समझाया, मज़ा आ गया। आई अश्योर यू दैट आई विल ब्रिंग हिम बैक फॉर अनदर एपिसोड टू अंडरस्टैंड अनदर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। रही बात राम की, तो कुछ तो बात है उनमें that you cannot hate him. The more you know him, the more you fall in love with him. मेरे अनुसार he always tried to do what is right and what is best for everyone. जो लोग आज राम के रक्षक बने हुए हैं, उन्हें इस बात पे चिंतन करना चाहिए। लाइट्स कैमरा आज़ादी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे ट्विटर पे रीच कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है THOONEDIT। आपका फीडबैक आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं onwanted.jain@outlook.com। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन लाइट्स कैमरा आज़ादी, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए विद द चैनल लाइट्स कैमरा आज़ादी। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद। जय हिंद।